आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सब लोग जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए सब लोग तैयार हैं। तभी साइली सबसे कहती हैं कि मुझे कुछ कहना है। वो कहते हैं कि क्यों ना हम रास लीला रचाएं। तो रेणुका उसे ना कहती है। तभी सचिन रेणुका को कहता है, अब तक तू अपने इशारे पे सबको नचा रही थी, तो अब साइली जब नाचने के लिए बोल रही है तो हम लोग नाचेंगे। अगर तुझे नहीं नाचना है तो मत नाच। वो बाबा की तरफ देखता है। तभी बाबा कहते हैं रुक। तभी सचिन के बाबा रेणुका को कहते हैं कि देख, ये रास लीला रचनी तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे यही होगा कि तेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी, वरना तेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। ये सुन के रेणुका बहुत ही घबरा जाती है। वो बोलती है नहीं नहीं, हम लोग करेंगे, हम लोग नाचेंगे करके सब लोग पूजा करते हैं, नाचते हैं और आरती करते हैं। और रेणुका फिर तेजस और रोशनी को कहती है कि पालना झुलाओ। वो दोनों जन पालना झुला रहे होते हैं। तभी रेणुका रोशनी को कहती है, मेरी मन्नत मैं तुझे बताती हूँ, अगले साल तुम दोनों का बच्चा आ जाना चाहिए। तुम्हारा बच्चा ही मेरा पहला पोता या पोती होगी। ये सुन के रोशनी चौंक जाती है, वो एकदम घबरा जाती है। फिर सब लोग आरती और पूजा करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन साइली को गाड़ी में लेके कहीं जा रहा होता है। साइली उसे पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सचिन कहता है रुक ना, तुझे पता चल जाएगा। तो साइली उसकी तरफ देखती रहती है। तो सचिन पूछता है क्या हुआ। तो साइली कहते हैं ये मुझे कुछ याद आया। तो वो पूछता है क्या। तो वो बोलती है कि बाबा, मैं, आई, बाड़ू, जुई, हम लोग भी सुबह सुबह फूल लेने के लिए जाते थे और फूलों को भी ऐसे ही ठूस ठूस के भरते थे जैसे तुमने मुझे गाड़ी में ठूसा है। तो सचिन हंसने लगता है। वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हैं, बताओ तो सही, मुझे क्यों नहीं बता रही। तो वो बोलता है रुक ना, पता चल जाएगा, हम लोग 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो बाद में पहुँचते हैं तो वो उसकी माँ का घर रहता है, वहीं पे आता है वो। तो साइली उसे कहती है अगर मुझे माँ की याद आ रही थी इसलिए तुम मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हो। तो वो बोलता है नहीं, मुझे भी आ रही थी, मुझे भी उनसे बातें करनी है। तो वो बोलती है क्या बातें करनी है तुम्हें उनसे इतनी। तो बोलते चल ना साइली, क्यों इतनी परेशान करिए, चल। वो लोग साइली के घर आते हैं, साइली के माँ के घर पे आते हैं। तभी सचिन काकी काकी करके चिल्लाता है। तो साइली की माँ बाहर आती है और कहती है अरे जावेद बापू, आप सुबह सुबह यहाँ पे, बताया नहीं साली तूने मुझे। तो साली कहती है मुझे भी पता नहीं था। तो सचिन उन दोनों को कहता है आप लोग इतना सवाल पूछते हो, रुको ना बताता हूँ, आप पहले एक थाल दीजिए ना। तो साइली की माँ चौंक जाती है, थाली क्यों चाहिए। तो बोलते दीजिए ना, आप सवाल मत कीजिए करके। तो वो थाली लेने जाती है और थाली लेके आती है। तभी साइली को पूछती है क्या हुआ साइली, क्या बात क्या है। तो वो बोलती है मुझे भी नहीं पता, तू जहाँ थाली लेके आ। वो थाली लेके सचिन को देती है। तो सचिन उसमें सारे फल जो वो अपने साथ लेके आया होता है वो उसमें निकालता है, मिठाई का बॉक्स निकालता है और वो काकी को यानी कि साइली की माँ को उसके बाबा की तस्वीर के यहाँ पे खड़े रहने के लिए कहता है। और साइली और वो खुद थाल लेके वहाँ पे दूसरी साइड पे खड़े रहते हैं। साइली फिर भी उसे पूछती है अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है, बात क्या है, मुझे तो बताओ। तो वो बोलता है रुक ना साइली, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो साइली की माँ भी परेशान हो जाती है, क्या हुआ है करके, पता नहीं। तो सचिन बोलना शुरू कर देता है। सचिन साइली की माँ को बोलता है कि मैं इस घर का बेटा हूँ, सही। तो साइली की माँ उसे कहती है हाँ हाँ जवे बापू। तो सचिन फिर आगे कहता है कि जूही ने इस बार मुझे राखी बांधी है तो उस हिसाब से मैं उसका बड़ा भाई हुआ और मुझे भी अधिकार है कुछ फ़ैसले लेने का। तो साइली और उसकी माँ चौंक जाते हैं। साइली की माँ कहती है हाँ जवाई बापू, क्यों नहीं, आप ले सकते हो। तो सचिन कहता है तो इस हिसाब से मैंने एक फ़ैसला लिया है। तो साइली और उसकी माँ चौंक जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सचिन उसे कहता है कि आपको आकाश कैसा लड़का लगता है। तो साइली की माँ हैरान हो जाती है। तो सचिन वापस पूछता है बोलिए ना काकी, आपको आकाश कैसा लड़का लगता है। तभी साइली की माँ कहती है कि वो अच्छा लड़का है। ये सुनकर साइली हैरान हो जाती है, उसे समझ में आता है कि सचिन क्या बोलने वाला है। उसको याद आता है जब भी सचिन उसे कहता है कि मैंने आकाश के लिए एक लड़की देखी है। तो वो कहती है कौन सी है। तो वो बोलता है कि तुम उसे जानती हो। ये सारी बातें साइली को याद आती है। उसे समझ में आता है कि सचिन यहाँ पे जूही और आकाश के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। उतने में ही सचिन साइली के माँ को कहता है कि हम आकाश और जूही की शादी करवा देते हैं, दोनों बेटियाँ एक ही घर पे एक ही छत के नीचे। साइली की माँ सचिन को कहती है कि क्या तुमने परेश भाऊ और रेणुका वहिनी से बात की है, बड़ों को पता है ये बात। तो वो कहता है बाबा मान जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ आप हाँ बोलो, इनके फेरे करवा देते हैं। तो साइली और
उसकी माँ एकदम हैरान हो जाते हैं। साइली वो थाल रखती है और सचिन के पास आती है और उसे समझाने लगती है। तभी सचिन उसे कहता है कि रुको ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। तभी वो वापस साइली के माँ से पूछता है। तभी साइली की माँ सचिन से कहती है, आपने मेरा डर सच कर दिया। तो वो सचिन एकदम चौंक के देखता है। तो साइली की माँ सचिन से कहती है कि जब कोई गरीब घर की बेटी अपने से थोड़े अमीर घर में दे तो वो कहते हैं कि ये पैसों का सौदा किया है। और वहीं पे चुप हो जाती है और सचिन देखने लगता है और वो सचिन को कहती है कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। सचिन ये सुन के चौंक जाता है और देखने लगता है। यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।